देखो ये रिएक्शन तो बहुत कॉमन है, जिसमें हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा वाटर बनता है। ठीक है, अब चलो इसको हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के तरीके से समझते हैं। पहली चीज़ तो हाइड्रोजन को हमने H नहीं लिया, H2 लिया। इसको समझते हैं कि आखिर हमने इसको H क्यों नहीं लिया। हम चाहते तो हाइड्रोजन को ऐसे ले लेते और ऑक्सीजन को ऐसे ले लेते और ये हमारा H2O बना देता। मसला ये था कि हाइड्रोजन जो है वो अकेले नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो अकेले स्टेबल नहीं, हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन अकेले स्टेबल क्यों नहीं है वो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब उसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 है। और जबकि हमारे पास 2n² के फॉर्मूले के हिसाब से 2 फर्स्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, मतलब हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो अगर 2 1 का स्क्वायर करेंगे हम यहाँ पे, मतलब हमारा ऑर्बिट n की वैल्यू हमारे पे क्या है, यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला n के इधर पे 1 रखा तो 2 1 का स्क्वायर आपका 1 ही आएगा। तो 2 मतलब फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे। और हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए था। तो वो एक इलेक्ट्रॉन इसने मांगा अपने खुद के जुड़वा भाई से। ठीक है, तो इसने इन दोनों ने आपस में अपने अपने हाइड्रोजन जब कंबाइन किए तो ये अब स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन हम इसीलिए अकेले नहीं ला पा रहे थे क्योंकि अकेले एक तो ये स्टेबल नहीं था। ठीक, तो ये हमने इसको H2 लिया। सेम इसी तरह से ऑक्सीजन का देखते हैं। देखो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनता है 2,6। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर पाता क्योंकि इसके सेकेंड वाले ऑर्बिट पर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। क्यों चाहिए 8, ये देखो 2n² हमारा जो है एनर्जी शेल का होता है फॉर्मूला, तो 2 × 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2 × 4, 4 2 ज़ा 8। तो सेकेंड नंबर पे कितना चाहिए हमें, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए। तो अब ये किससे मांगता है, अपने खुद के जुड़वा भाई से मांगता है। क्यों, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में इसके। तो इसने बोला कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम मेरे साथ शेयर कर लो, इसने बोला तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ शेयर कर लो, मेरे भी 8 हो गए, तुम्हारे भी 8 हो गए। तो इस तरह से इन लोगों की डबल बॉन्डिंग बनी और ये लोग O2 बन करके स्टेबल हो गए। तो अब H2 भी स्टेबल था हमारा और O2 भी हमारा स्टेबल था। तो जब ये H2 और O2 बनाए तो ये देखा गया कि हमारा जो प्रोडक्ट बना वो H2O2 नहीं बना और ना ही हमारा ये O2 बना, ना ही ये हमारा HO2 बना तो क्या बना, H2O बना। क्यों बना ये भी तुम्हें दिखाते हैं। देखो जब हमने एक ऑक्सीजन लिया तो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर देखा हमने 6 होते हैं, तो हमने यहाँ पर 6 बनाया, 1 2 3 4 5 6। और हमने हाइड्रोजन को देखा तो एक हाइड्रोजन जब हमने लगाया तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, बट बेचारा ऑक्सीजन कह रहा है कि यार मेरे पास तो 7 ही हो गए, अगर हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ले भी लेंगे तो भी हम 7 ही हैं, तब भी हम स्टेबल नहीं हो पाए। तो उसने बोला कोई बात नहीं, चलो मेरे भाई को भी साथ में ले आता है। तो जब इनको लेकर आए तो ये वाला हाइड्रोजन भी इसका एक शेयर करके आपका स्टेबल हो गया और ये इन दोनों के साथ स्टेबल हो गया। ठीक, तो इसलिए बना हमारा क्या, H2O। तो इसीलिए इसमें HO2 नहीं बन पाया, ना H2O2 बन पाया क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। तो अब ये स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए H2 + O2 गिव्स H2O होता है। ठीक।